गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चंद्रलोक में प्रथम बार को पढ़ने वाले हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी हुई एक कविता है और इनके काव्य संग्रह रीता से ली गई है। इससे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी की चीटी को हम पढ़ चुके हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव के चांद पर पहुंचने की घटना पर आधारित कविता है। हम सभी जानते हैं कि 1969 में अपोलो 11 के द्वारा जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर पहुँचे तो एक बहुत बड़ा सपना सच हुआ था, लेकिन इसके साथ कई नए सपने और कई नई संभावनाएं भी उजागर हुई। इनमें से कुछ संभावनाओं को यहाँ कविता के माध्यम से कवि ने प्रदर्शित किया है। पंत जी का ऐसा मानना है कि मनुष्य सिर्फ चांद पर नहीं पहुँचा, बल्कि इसके साथ साथ नए द्वार भी विज्ञान और तकनीकी की तरक्की के खुल गए हैं। यहाँ पर जो पंत जी हैं उन्होंने मनुष्य के चांद पर पहुँचने की घटना को बहुत ही व्यापक और मानवीय कल्याण के रूप में भी देखा है। यहाँ पर उन्होंने लोक मंगल की कामना भी प्रकट की है। उनका मानना है कि यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के साथ साथ सभी जो देश हैं वो आगे बढ़ कर के अपनी वैमनस्यता को भुला करके साथ में आएंगे और सोवियत संघ और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो साथ में मिल कर के इसके लिए प्रयत्न करेंगे। हम दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर भी पहुँच पाएंगे और इसी के साथ साथ में ये जो विज्ञान का विकास हुआ है ये मानव के कल्याण के लिए होगा। तो इस कविता को हम इन्हीं परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। यहाँ पर चंद्रलोक में प्रथम बार में मानव के चांद पे पहुँचने की घटना को वर्णित किया गया है। उसके साथ ही जो नई संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं उनको भी प्रदर्शित किया गया है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। पंत जी कहते हैं कि चंद्रलोक में पहली बार यानी मानव जब पहली बार चांद पर पहुंचा, मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण अर्थात वहां पर कदम रखा। जब मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तो छिन्न हुए लो, छिन्न हुए अर्थात नष्ट हो गए देश काल के, देश और समय के दुर्जय बाधा बंधन। जो दुर्जय अर्थात न पराजित होने वाले बाधा और बंधन थे वो सभी छिन्न भिन्न हो गए। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर पहली बार अपना कदम रखा तो जो देश और समय के दुर्जेय बाधा बंधन थे वो सभी छिन्न भिन्न हो गए। दिग्विजयी मनुष्य निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोधों शांत निकट आए सब देशों के जन। यहाँ पर चांद पे पहुँचने के साथ जो उत्पन्न संभावनाएं हैं उनका वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि मनुष्य अर्थात मनु का जो पुत्र है, मनुष्य है, वो दिग्विजयी अर्थात दिग्विजयी निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है। चांद पे पहुँचने के साथ ही जो मनुष्य है वो दिग्विजयी सिद्ध हो गया है, अर्थात एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करने वाला सिद्ध हो गया है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, और यह जो क्षण है यह अत्यंत ऐतिहासिक है। महत अर्थात अत्यधिक ऐतिहासिक क्षण है। यह इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। भू विरोध हो शांत। अब इस अवसर पर जो भी भू विरोध हैं अर्थात पृथ्वी पर होने वाले जो भी विरोध हैं वो शांत हो जाने चाहिए। निकट आए सब देशों के जन। अब सभी देशों के जनों को निकट आकर के साथ में विज्ञान और तकनीकी की तरक्की के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा पर जब पहली बार मनुष्य ने अपने कदम रखे तब उसके साथ ही देश और समय के समस्त बाधाएं और बंधन नष्ट हो गए। मनुष्य ने निश्चय ही एक दिग्विजय कर ली, यानी मनुष्य निश्चित रूप से दिग्विजयी सिद्ध हुआ और ये क्षण महत्वपूर्ण है और अत्यंत ऐतिहासिक है। अब इस क्षण में समस्त भू विरोधों को शांत हो जाना चाहिए और सभी देशों के जनों को निकट आकर के विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे रहा गौरव। पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा पे पहुंचने का जो कदम है ये युगों युगों का पौराणिक अर्थात अत्यंत प्राचीन स्वप्न है। मानव का संभव, जो मानव ने देखा था और आज जा कर के संभव हो पाया है। पंत जी कहते हैं कि मानव का देखा हुआ युगों युगों का पौराणिक स्वप्न, पुराना स्वप्न आज जा कर के संभव हो पाया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, और ये समारंभ अर्थात आरंभ है नए चंद्र युग का। ये नए चंद्र युग का आरंभ है
जो भू को दे रहा गौरव, जो पृथ्वी लोक को गौरव प्रदान कर रहा है। अर्थात सारा संसार बहुत समय से चंद्रमा के बारे में स्वप्न देखा करता था, तरह तरह की कल्पनाएं किया करता था। तो आज जो मानव है उसने चंद्रमा पर पहुंच करके अपने इस प्राचीन स्वप्न को पूरा कर दिया है। और इस स्वप्न के इस स्वप्न के साकार होने से ये जो पृथ्वी है ये भी गौरवान्वित हो रही है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कवि यहाँ पर मंगल कामना करता है कि अब इसी के साथ ही यहीं पर चंद्रमा पे पहुँचने से मनुष्य के कदम ना रुकें, बल्कि वो फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। जो धरती का श्यामल अंचल है, यानी जो धरती लोक का गौरव है, वो ग्रह उपग्रह पर, वो अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर भी फहराए। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा के पहुँचने के साथ ही मनुष्य अब नए ग्रहों और उपग्रहों पे भी पहुँचने लगे, वह वहाँ भी अपनी पताका को फहराने लगे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। इसके साथ ही जो जगत है वो सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए और संपद अर्थात संपत्ति से युक्त हो जाए और बरसे जीवन मंगल। और यहाँ पर मंगल कामना की जा रही है कि यहाँ पर जीवन बरसे, अर्थात सभी को जीवन मिले, सभी कल्याण के भागी हों। पंत जी कहते हैं कि मानव ने युगों युगों से जो प्राचीन स्वप्न देखा था चंद्रमा पे पहुंचने का, वो यहाँ पर साकार हो गया है, जिसके कारण एक नए चंद्रयुग का आरंभ हुआ है जो पृथ्वी को गौरव प्रदान कर रहा है। अब इसके साथ ही जो वैज्ञानिक हैं वो धरती के श्यामल अंचल को दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर भी जा कर के फहराएं और जो जगत है वहाँ पर सुख संपत्ति और संपन्नता व्याप्त हो जाए और चारों तरफ जीवन और कल्याण की वर्षा होने लगे। यही मंगल कामना है। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। पंत जी कहते हैं कि अब चांद पर मनुष्य के पहुंचने के साथ ही जो अमेरिका और सोवियत संघ रूस जैसे बड़े बड़े देश हैं वो नव दिक रचना के वाहन बने, यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीन रचनाओं के प्रवर्तक बने। जीवन पद्धतियों के भेद, और जो जीवन पद्धतियों के देश काल में व्याप्त भेदभाव हैं वो समन्वित हो, वो सभी समाप्त हो जाएं और समन्वित हो जाएं। विस्तृत मन, और सभी का मन भी विस्तृत हो जाए। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे जो देश हैं वो नवीन दिशाओं की रचना के संवाहक बने, प्रवर्तक बने, यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो नए आयाम खुलकर सामने आएंगे वो उनके संवाहक बने। वाहन अर्थात संवाहक बने और प्रवर्तक बने, यानी वो उन्हें आगे बढ़ाए। यहाँ इन दो देशों से ये कामना इसलिए की जा रही है क्योंकि ये देश तब और अब भी दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जीवन पद्धतियों के भेद, और जीवन की पद्धतियों के जो भेदभाव हैं वो सभी समन्वित हो जाएं और सभी के मन विस्तृत हो जाएं। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। ये जो अणुयुग है, जो नवीन युग ये सामने आया है जिसमें विज्ञान और तकनीकी की प्रगति होनी है, ये धरा जीवन हित, ये धरा अर्थात पृथ्वी में जीवन के हित में हो, अर्थात इससे पृथ्वी पर मंगल हो, जीवन का हित हो। स्वर्ग सृजन का साधन, और पृथ्वी पर स्वर्ग की सृजन का, स्वर्ग की सर्जना का ये साधन बने। मानवता ही विश्व सत्य, अंत में जो भी ये सभी स्वप्न साकार हो रहे हैं, जो भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इन सब से मानवता ही विश्व सत्य, मानवता ही विश्व का परम सत्य सिद्ध हो। भू राष्ट्र करें आत्मार्पण, और जो पृथ्वी पर उपस्थित राष्ट्र हैं ये आत्मार्पण करें, यानी आत्मसमर्पण करें, इस तरक्की में अपने को लगा दें। पंत जी कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस जैसी दो बड़ी शक्तियां जो हैं ये विज्ञान और तकनीकी की नई संभावनाओं को आगे लाने में प्रवर्तक बने और जीवन पद्धतियों के समस्त भेद समाप्त हो जाएं, सभी का मन विस्तृत हो जाए। इस अणुयुग में जो धरा है वो उस पे जीवन जो है उसका मंगल हो और पृथ्वी पर स्वर्ग के सृजन का साधन सिद्ध हो। ये जो विज्ञान है ये पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार लाने का एक साधन सिद्ध हो। अंत में इन सभी कार्यों से मानव ही
मानवता ही विश्व का परम सत्य सिद्ध हो और सभी राष्ट्र जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं वो इसमें आत्मार्पण करें, यानी इसमें अपने को लगा करके मानव के कल्याण के लिए प्रयत्न करें। इस अण युग में धरा को जीवन के मंगल के लिए उपयोग किए जाने का उद्देश्य ये है कि जो परमाणु शक्ति है उसका उपयोग मानव के संहार के लिए न किया जाए बल्कि मानव के उद्धार के लिए किया जाने लगे। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरा अर्थात पृथ्वी और जो चंद्रमा की प्रीति है परस्पर यानी आपसी जो प्रेम है वो जगत में प्रसिद्ध है और अत्यंत पुरातन अर्थात प्राचीन है, क्योंकि कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही एक भाग था, पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। तो जो पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम है वो संसार में प्रसिद्ध है और ये अत्यंत पुरातन है, जिसके कारण आज भी हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, जिसके कारण आज हृदय सिंधु में यानी सिंधु अर्थात सागर के हृदय में आज भी उठ जाता है स्वर्गिक ज्वार, एक बड़ा सा ज्वार उठ जाता है देख चंद्रानन, चंद्रमा के मुख को देख करके, क्योंकि जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा को देख करके सागर में ज्वार आता है, टाइड्स आते हैं, जिसको यहाँ पर कवि ने कल्पित किया है कि जिसके कारण इस पुरानी प्रीति के कारण ही आज भी चंद्रमा के मुख को देख करके सागर के हृदय में ज्वार आ जाता है, यानी ये पुराना प्रेम ही है जिसके कारण चंद्रमा को देख करके जो सागर है उसके हृदय में आज भी ज्वार उठाता है। तो यहाँ पर जो भी विज्ञान की प्रगति हो रही है उसकी नवीन संभावनाओं को उल्लेखित करते हुए कवि ने अपनी कल्पना का भी समावेश किया है और इसका मानना है कि अब ये जो नई शक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होंगी ये सभी मानव के कल्याण के लिए होंगी।